गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 1A, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। शायद उसको आपने सॉल्व करा होगा। और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि इफ a इक्वल टू -9 b इक्वल टू -6, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो आपको कह रहा है कि सबसे पहले जो नंबर दिया है ना, वो इसको आप a माइनस बी फाइंड करो, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, फिर से आप फाइंड करना b माइनस a, देखना कितना आता है और फिर देखना क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप फाइंड करो a माइनस बी, ठीक है। a की वैल्यू क्या लिखी है -9 प्लस b की वैल्यू कितनी लिखी है वो -6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा पहले -9 और ये -6, कितना हो जाएगा ये -15, ठीक है। एंड फिर यहां से फाइंड कर देते हैं क्या b माइनस a, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी रखी है, वो b की वैल्यू दी है -6 माइनस और a की वैल्यू कितनी है, वो a इक्वल टू आपका -9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको -6 और ये +9, ठीक है। सॉल्व करने के कितना आएगा 3। देख क्या है दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे कि सर a माइनस बी कितना दिया आपका वो 15 और b माइनस a कितना दिया है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, बस आपको ये लिखना, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों वो इक्वल नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम दिए हैं। लिखा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। क्वेश्चन ये दिया जाए, अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन में लिखा है ना कि आपके पास कोई दो इंटीजर है, ठीक है। कोई दो इंटीजर है जिनका सम करने के बाद से कह रहा है ना कि वो 53 आता है। कितना आ रहा होगा वो 53। मुझे दोनों में नहीं पता है, मान लेते हैं। बस ये है कि फर्स्ट इंटीजर और सेकेंड इंटीजर का सम करते हैं तो मुझे मिल जाता है वो 53। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से कोई एक जो है ना वो 16 दिया है, ये दिया है। तो क्या इस वाले ब्लॉक में क्या होगा, ठीक है। तो सेकेंड तो मुझे नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं स्टेटमेंट ऐसे ही बने, मतलब कि जो स्टेटमेंट बना है इसी अकॉर्डिंग ही बना होगा। सम ऑफ टू इंटीजर इज 53 इफ वन ऑफ देम इज -16, फाइंड द अदर। तो हमारे को मुझे नहीं पता है, तो लेट अदर इंटीजर इक्वल टू क्या मान लेते हो x दिया हुआ है, तो वही तो बोला है ये x हो गया, यानी कि -16 को और प्लस x को ऐड करेंगे तो ये 53 बनना चाहिए। ये बन गया आपका इक्वेशन का सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल को एक पास करते हैं, कांस्टेंट को एक पास, तो ये उठ के इस साइड चला जाएगा। ऑलरेडी पहले 53 दिया हुआ, ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा +16। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जब अपने साइड को चेंज करता है तो साइड को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 69, यानी कि जो अदर इंटीजर था यहाँ पे वो कितना आएगा आपका आएगा वो 69। इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो 53 आएगा जो उसने बोला था। सेकेंड में दिया हुआ है क्वेश्चन 14
कर पाओगे आप लोग, ठीक है। इस बार डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है कि एक नंबर ए है और 6, इन दोनों का डिफरेंस जो 4 है। सॉल्व करते शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग लिख लेना, लिखना क्या क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। 14 देखो लिखा उसने वो ए और जो -6 है ना उसका जो डिफरेंस है, ये का डिफरेंस ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है ये 4। तो सॉल्व कर लीजिए a + 6 = 4। ये a उस साइड चला जाएगा, सॉरी 6 उस साइड चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा ये 4 - 6 और a = मिल गया आपको यहाँ से -2। बस कोई ये करना। हाँ, आप 6 - a नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है a और 6 का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो नंबर आपको ग्रेटेस्ट दिखाई दे उसी वाले में से मुझे क्या करना, माइनस करना होता है। मुझे क्या पता a स्मॉलेस्ट है कि 6 स्मॉलेस्ट है, 6 ग्रेटर है a स्मॉलेस्ट है, सब कुछ नहीं पता है। तो जो लिखा उसी अकॉर्डिंग हम कर देंगे। क्वेश्चन 15 खुद का थोड़ा दिमाग लगाना और बताना। लिखा है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर विद सम गिव्स। कह कि दो इंटीजर बताइए जिसका सम करने के बाद से 0 मिल जाए। तो सम करने के बाद से हमेशा तो अधिक ही होता है, बट यहाँ इंटीजर की बात की गई है, तो कोई दो इंटीजर बताओ, जैसे कि 2 और -2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 0 बन जाता, ठीक है। बट बस मैंने बोला प्लस करने के लिए ना, बट साइन डिफरेंस दिया था, आपको माइनस करना होता है। तो कोई भी इंटीजर लिख सकते हो, फ्री हो 5 - 5 2 -2 जो भी आपको लिखना है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर लिख दो, उसके -6 हो गया। एन इंटीजर स्मॉल बोथ द इंटीजर, कह रहे कोई एक इंटीजर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर विद सम गिव्स। हाँ, एक नेगेटिव इंटीजर मिल जाए सम करने के बाद एक नेगेटिव। क्वेश्चन 15 का सेकंड लिखा है कि अगर हम सम करते हैं तो एक नेगेटिव मिल जाए, ठीक है। तो उसमें से क्या करना, कोई दो इंटीजर रखना, एक प्लस के साथ लिखना, एक माइनस के साथ लिखना, बट जो प्लस के साथ लिखना और नंबर स्मॉलेस्ट लिखना, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए था। क्वेश्चन थर्ड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो लिखा भी है उसने, वो हिंट में दे दिया नीचे, मैंने देखा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। कह रहे जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है वो 0 होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 0 से भी छोटा स्मॉल इंटीजर क्या होता है, -1 होता है, और -1 से भी छोटा क्या होता है, -2 आता है, उससे भी छोटा क्या आता है, -100 आता है, उससे भी छोटा क्या आता है, बहुत आते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये जो इंटीजर लिखते हैं कि सर ये 1 2 3 इधर भी जाता है, 0 होता है, -1 -2 अब तो इधर भी जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो कहाँ पता पाएंगे ग्रेटेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। तो इस कंडीशन में हम ना देखो ये छोटा नहीं है, ये इससे छोटा ये है, फिर ये है, फिर से ये बहुत दूर तक जाएगा, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से वो कौन है, ठीक है। ना तो हम ग्रेटेस्ट बता सकते हैं और ना ही वो स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। -10 इज ग्रेटर देन 7। क्वेश्चन लिखा है कि -10 वो कह रहा है ग्रेटर होगा -7 से। क्या जो स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू होगा कि ये फॉल्स होगा। देखो अगर ये लिखता 10 और इस यहां देखो ये सही है, इसका 10 अधिक है, ये आपको ऑलरेडी पहले पता होगा, बट नेगेटिव में उसका उल्टा होता है। नेगेटिव में जो नंबर देखने में जितना छोटा दिखता है ना वो उतना ही बड़ा होता है, यानी कि जो नंबर आपको छोटा दिख रहा है वो क्या होगा, वही बड़ा होगा, यानी ग्रेटेस्ट ये होना चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि -10 ग्रेटेस्ट है, तो ये फॉल्स है। ध्यान रखना नेगेटिव नंबर में जो स्मॉलेस्ट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। और स्टेप दिया ट्रू फॉल्स उसको कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से वो
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इसके पहले जो प्रॉपर्टी थी ना वो एडिशन के लिए थी, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें भी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में, वहां था एडिशन का कंडीशन, यहाँ पे क्या आपका वो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है आपका यहाँ से वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से ये कहता है कि अगर हम यहाँ से दो इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर भी हमें क्या मिलता है, वो इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो आपको ये लिखना भी है और ये करना है, ठीक है, अंडरलाइन जो किया, और उसके साथ एक एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि दो इंटीजर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा क्या होगा इंटीजर ही होगा, ठीक है। फिर से कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वहां पे से एडिशन के लिए तो आपको ऑर्डर चेंज करके प्लस कर देते, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती थी। वैसे सेम यहाँ पे भी अगर दो इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने उनके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई किया है तो भी आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एग्जाम्पल देख लो यहाँ से, देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी वही है कि अगर आपके पास कोई तीन नंबर दिए हैं, ठीक है, जैसे कि ए बी सी, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी इंटू सी, यानी कि पहले दो की मल्टीप्लाई करिए और बाद में थर्ड की मल्टीप्लाई करिए, या फिर क्या करिए लास्ट के टू की मल्टीप्लाई करिए और बाद में फर्स्ट की मल्टीप्लाई करिए, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसकी वैल्यू में, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉरी ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देना, ठीक, एक एग्जाम्पल बस लिखना है। हाँ, ये कहा कि यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दोनों आता है, ठीक है, एडिशन के कंडीशन में भी आता है और वो सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में भी आता है, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ना कि बांट देना, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई तीन नंबर है जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी दिया है, तो हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ए की मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ कर लीजिए, ठीक है, सॉरी चाहे तो इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि पहले b प्लस सी को प्लस कर लीजिए और बाद में a की मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है कि b प्लस सी कर लीजिए और बाद में a की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर क्या करिए ना a की मल्टीप्लाई b के साथ करिए और फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ करिए, उसके बाद से प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। ये आपको ये एग्जाम्पल लिख देना है जो भी नीचे दिया हुआ है। सेम यही प्रॉपर्टी जो होती है, सेम यही प्रॉपर्टी एक और भी आती है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देता, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, जहाँ पे आपका ये लिखा है b प्लस सी ना, वहां बस b माइनस सी हो जाता है। अगर ऐसा दिया होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो दिया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब होता है ऐसा नंबर, ठीक है, जिसका किसी गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ना तो गिवन नंबर की वैल्यू में कोई चेंजिंग ही नहीं आती है। तो उस तरह के नंबर को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे होता है 1, एडिशन के कंडीशन में होता है आपको 0, 0 को किसी नंबर के साथ प्लस करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं कर पाता है, तो वहां भी यहाँ भी क्या आपका ये 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो 1 की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए 1 को हम बोलते हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे आपने लिखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 इंटू 1, देखो 1 क्या है, अगर 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया हमेशा 12 भी मिला, या फिर देखो 1 को जो है ना -16 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस ये आपका 16 ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके पहले जो टॉपिक में था वो एडिशन के कंडीशन में मल्टीप्लिकेटिव ने वो सिंपली कहता था एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो वहां पे साइन को चेंज करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे नंबर को ही उल्टा कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नंबर दिया है 5/6, क्या दिया है 5/6, तो उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा 6/5। यहाँ पे साइन से कोई मतलब नहीं दिया, साइन निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, प्लस है तो प्लस के ही साथ रहेगा, बट इसके डिनोमिनेटर को बस चेंज कर देते हैं और न्यूमरेटर को ऊपर कर देते हैं, यानी कि नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर वाले को हम नीचे कर देंगे, ठीक है।
जैसे देखो ये 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 1/6, -6 का उल्टा +6 नहीं, -1/6, ठीक है। और देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, आपको ऑलरेडी पहले ही पता होगा कि जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं ना, किसी भी नंबर के साथ, वो हमेशा क्या मिलता है, जीरो बन जाता है। जैसे कि 2 × 0 जीरो मिलेगा, 5 × 0 जीरो मिलेगा, -6 × 0 जीरो ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर के साथ जीरो की मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या मिलेगा आपको, वो आंसर वो जीरो ही मिलता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वो जीरो। क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन। तो उसके पहले कुछ साइन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एडिशन मैंने बताया था। अब देखो अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ दो नंबर की बात करूंगे, अगर दो नंबर पहला माइनस के साथ दिया है, पहला प्लस के साथ दिया है, सेकेंड भी प्लस के साथ दिया है ना, तो दो प्लस का नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है। अगर दोनों के लोग नेगेटिव दिए हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर को प्लस मिलता है। एडिशन में आपको क्या मिलता था, वो नेगेटिव मिलता था। अगर पहला साइन प्लस का है, सेकंड आपका माइनस है, तो माइनस मिलेगा। अगर पहले माइनस दिया है और बाद में प्लस दिया हुआ है, तभी भी आपका आंसर क्या मिलेगा, वो माइनस ही मिलेगा। यानी यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर सिर्फ दो नंबर की बात की जाएगी, अगर साइन सेम है, ठीक है, तो हमेशा आंसर प्लस के साथ मिलेगा। साइन डिफरेंट होंगे ना, तो आपको आंसर जो है ना वो क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव के साथ मिलेगा। यहाँ पे आपको नहीं सोचना है कि सर इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका साइन लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर का साइन है, स्मॉलेस्ट नंबर का साइन है, लिखते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। देखना अगर दोनों प्लस के साथ है, आंसर क्या मिलेगा, वो प्लस मिलेगा। दो नंबर जो है ना वो माइनस के साथ लिखिए तो भी आंसर क्या मिलेगा, आपको प्लस के साथ मिलेगा। बट अगर आपका साइन जो है ना वो डिफरेंट दिया हुआ, सिर्फ दो के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आपको आंसर मिलेगा वो माइनस के साथ मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया ना, -6 इंटू ये -3 कर दिया, ठीक है। इसका सबसे पहले आप साइन डिसाइड कर लो, मल्टीप्लाई तो हमें करना है, ये सबसे पहले इसका साइन डिसाइड कर लो। तो साइन क्या मिलेगा, यहाँ से देखो तो यहाँ पे माइनस साइन दिया है ना, ये माइनस का साइन दिया है और ये क्या दिया, माइनस का। तो मैंने अभी क्या बोला कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन बन जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मेरा नंबर बस क्या रहेगा, चलो यहाँ पे बस नंबर आपका 6 लिखा है और ये आपका ये 3 लिखा है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वो 18 मिल जाएगा। तो प्लस को लिखो या ना लिखो वो चल जाता है, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, तो आप कर सकते हो। बट आपको याद, हाँ एक बात और, अगर आपका जो साइन है यहाँ से और टाइम आया है, अगर आपके पास बहुत से साइन, अगर नेगेटिव साइन दो ही बार तो नहीं आएगा, मतलब 10, 20, 15 भी आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे नेगेटिव साइन ना, जैसे मान लीजिए नेगेटिव साइन जो है ना 3 बार आ गया, 5 बार आ गया, 7 बार आ गया, तो उस कंडीशन में जैसे क्वेश्चन जैसे कि -6, -3, -2, -1 कुछ भी आ सकता है, -4 ये आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे सर, ठीक है। तो ये सब बताने के लिए ध्यान रखना, देखो प्लस कितनी बार भी आए, प्लस का साइन कितनी बार आए वो हमेशा प्लस के साथ ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना, अगर इवन टाइम आता है, मतलब कि 4, 6, 8, तो उस टाइम में आंसर क्या मिलेगा, साइन। और हमारे साइन जो है ना वो इवन टाइम मिलता है, तब क्या मिलेगा,
तो माइनस यानी कि वो नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर ऑड टाइम आएगा, कितनी बार? ऑड टाइम, ठीक है, उस कंडीशन में मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या बनेगा वो? नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन जो है ना, नेगेटिव साइन अगर इवन टाइम आता है, कितनी बार? वो इवन टाइम, उस कंडीशन में मेरा आंसर आएगा वो प्लस के साथ पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा वो? पॉजिटिव। नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन अगर ऑड टाइम आएगा 3, 5, 7, 9, 11, उस टाइम में आंसर क्या मिलेगा? वो माइनस के साथ मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? इधर देखते हैं, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई तो करना है, देखो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट अब बस ये साइन आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो सबसे पहले साइन की हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? देखिए साइन नेगेटिव कितनी बार आया है? 1, हाँ मल्टीप्लीकेशन कंडीशन में 1, 2, 3, 4, यानी कि जो मेरा साइन है नेगेटिव ऐसे आया है ना, 4 बार आ गया है, ठीक है। तो देखो ना, ऐसे इस रूल को फॉलो करते हो तो देखो तो ये दोनों मिलके क्या कर देंगे? प्लस बना देंगे। फिर ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे? प्लस बना देंगे। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और मैंने आपको यहाँ भी लिखा है कि नेगेटिव साइन अगर इवन टाइम आता है तो प्लस आता है, तो फिर हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नेगेटिव साइन को देखो कितनी बार, 1, 2, 3, 4, यानी कुल मिलाकर साइन रहा प्लस के साथ, बस कहानी खत्म। ये नेगेटिव अब सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है 6, 3, 4 इन सब के, ठीक है, कर सकते हैं। बराबर यहाँ माइनस आ गया, ये कुछ नहीं लिखा, ये माइनस और ये कह दिया माइनस। अब इसकी साइन डिसाइड करो, तो इसका साइन आएगा वो माइनस के साथ, बाकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए। कैसे माइनस आएगा सर? देखो इन दोनों, ये दोनों मिलके प्लस बना देंगे, और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ही बनेगा, यानी कि देखो माइनस और इंटू प्लस, यानी कि ये कुल मिला के माइनस बना, मल्टीप्लाई और ये प्लस, कुल मिला के माइनस, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, ऑड टाइम आएगा नेगेटिव साइन, अगर ऑड टाइम आएगा तो हमेशा नेगेटिव साइन मिलेगा, ठीक है। अगर इवन टाइम आएगा तो हमेशा क्या मिलेगा? वो प्लस के साथ लिखी जाएगी। तो हमने साइन आपको बता दिया करने के लिए, साइन क्या लिखोगे? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है 16/9, यानी कि 16 के साथ 9 की मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन इजी देगा, यानी कि बहुत लंबा मल्टीप्लाई देगा, क्योंकि आपको बस ये सिखाना चाहता है कि आप साइन क्या लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 16/9, तो क्या लिखोगे आप? 16, अब देखो ये साइन क्या है? प्लस का, यहां भी साइन क्या है? प्लस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या मिलेगा? वो प्लस का। अब बाकी सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया है, खत्म। आपको यहाँ पे प्लस लिखिए या ना लिखिए वो चल जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ साइन नहीं लिखेंगे तभी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो लिखा 18/-6, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करोगे? सोल्यूशन के लिए लिखोगे ना 18 मल्टीप्लाई बाई ये माइनस। सबसे पहले साइन डिसाइड कर दो, साइन क्या होगा? देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है? माइनस का, कुल मिला के आपका आंसर माइनस के साथ मिलेगा। बाकी आपको सिंपली जो मल्टीप्लाई करते हो 18, ये सिंपली अब इस टाइप से बन गया सिंपली क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये देखो नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, निकल मिला क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है 18 इंटू 6 टाइप का, ठीक है। अब 18 का मल्टीप्लाई 6 टाइप कितना हो गया भाई? 48 कैरी 1। चलो यही करना था आपको। एक क्वेश्चन लिखा है
10th वाले में 9th वाले में माइनस और ये मल्टीप्लाई बाई वो -8 कर दिया। तो सबसे साइड बाई साइड कर लो ना आप, माइनस इंटू माइनस कुल मिला के प्लस के साथ। अब एक क्वेश्चन जो हमारा सिंपली ऐसे बन गया है 105 इंटू 8, ठीक है, इसी के बस मल्टीप्लाई करनी थी। 8 5 क्या 40 और 8 1 जा 8, ठीक है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। बट ये लाइन लिखनी है आपको, आपने साइड बाई साइड कर दिया तो क्या बन जाएगा ये 840। कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो नीचे जो क्वेश्चन सेकंड दिया है वो 3 4 करके ऐसे दे दिया हुआ है, ठीक है।